Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2074 Stumbled into the territory of the Wood Puppet Demon. मेडिसिन वैली के अंदर, इसे चिकित्सा की घाटी कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक अंतहीन विशाल क्षेत्र है। आसपास का क्षेत्र बेहद अनियमित है, और उस पर अजीब आभा के विस्फोट होते हैं। यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो ये स्पष्ट है कि कुछ राक्षस बने हुए हैं, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में भी। शीर्ष पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला उभरी। जाहिर है कि यह पर्वत श्रृंखला असली चिकित्सा घाटी है। इस क्षेत्र के किनारे पर 10 रहस्यमय पत्थर के खंभे हैं जो पूरी तरह से समृद्ध प्राचीन शक्ति से बाहर निकाले गए हैं। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे कि किसी रहस्यमय शक्ति से लिपटे हुए हों। उस समय इन पर्वत चोटियों और पत्थर के स्तंभों को जूलिंग टेरेस कहा जाता था। जहां तक उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मुझे डर है कि इसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। वेंग गूंज रहा है, शांत मैदानों और ऊंचे पहाड़ों की शांति लंबे समय तक नहीं चली, और अचानक आकाश से हवा के टूटने की एक कठोर आवाज उभरी, और अचानक काली आकृतियां ये कहने से खुद को रोक नहीं सकी कि वे सीधे पहाड़ों का सामना करते हुए दिखाई दिए। हर जगह बिखरा हुआ भव्य समारोह के लिए याओ परिवार की सख्ती के कारण याओगू में उनके लिए कोई जीवन रक्षक साधन नहीं है। यहाँ सब कुछ केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। रिफाइनिंग फार्मासिस्ट को ताकत की कमी आदि के कारण नष्ट कर दिया गया था। ये सभी चीजें याओ परिवार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। याओ परिवार के भव्य समारोह में चुने गए मुख्य भूमि के पहले फार्मासिस्ट में नागरिक और सैन्य कौशल दोनों हैं, इसलिए यह एक परिवार नहीं है। सामान्य कीमिया खेल, लेकिन वास्तविक जीवन और मृत्यु क्षेत्र, जीवन और मृत्यु के अवसर, सभी अपने स्वयं के सौभाग्य पर भरोसा करते हैं। वेदी पर्वत में अनगिनत पावरहाउस ने मध्य हवा में खड़े विशाल क्रिस्टल को देखा, और क्रिस्टल पर हर पहलू दवा घाटी में प्रतियोगियों के निशान को दर्शाता है। जब तक कुछ छिपे हुए क्षेत्र नहीं थे, उन्होंने क्या किया? वे सभी अनगिनत पावरहाउस की आंखों के सामने उजागर होंगे, और यह इस प्रतियोगिता की निष्पक्षता और प्रचार के लिए भी है, ताकि अनगिनत पावरहाउस आश्वस्त हों। हालांकि इस दृष्टिकोण के अपने फायदे हैं, और स्वाभाविक रूप से इसके नुकसान भी हैं। मेडिसिन वैली में प्रवेश करने वाले प्रतियोगियों के जीवन और मृत्यु के बावजूद, उनके संबंधित संप्रदायों में बुजुर्ग कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, जो अभी भी सैकड़ों भव्य समारोहों के लिए मामला है। चिकित्सा की घाटी के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की कितनी समृद्ध लकड़ी की विशेषता और ऊर्जा है। अगर मैं यहाँ लकड़ी की विशेषता को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ, साथ ही मेरी अग्नि विशेषता, मुझे डर है कि लड़ाकू प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। आकाश में खड़े होकर इधर उधर देखते हुए शियाओ यान अचानक मुस्कुराए। इस पर्वत श्रृंखला की भव्यता सभी के लिए स्पष्ट है, और यह स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा से भरा है। जाहिर है, यह वह जगह है जहां कुछ कीमती औषधीय सामग्री उगती है। होना हम प्राचीन जाति के साथी ने जियाओ यान की उपस्थिति को देखा और ठंड से थिरकने से खुद को रोक नहीं सका। 17/12, 11:17 बजे अभिजीत कुमार सिंह। इसे तौलने के बाद उन्होंने पहले औषधीय सामग्री इकट्ठा करने का फैसला किया। वैसे भी जियाओ यान को साफ करने के लिए 1 महीना है, और कुछ समय है। लानत है, ये दुष्ट सितारा। चलो चलते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ कीमियागर जो अभी दवा घाटी में प्रवेश कर गए थे, ने जियाओ यान की आकृति को देखा और कसम खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पहले दौर, दूसरे दौर और दूसरे दौर के प्रभाव के कारण अंतिम दौर में भाग लेने वाले कीमियागरों ने जानबूझकर मुझे टाल दिया है। शेन होंग्यानसुआन और अन्य लोगों की दुश्मनी के अलावा, ऐसा लगता है कि वे केवल अस्थायी रूप से उनसे बच सकते हैं, अन्यथा उनके साथ काम करने के साथ मुझे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसे भूल जाओ। चलो हले पहाड़ों की गहराई में चलते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता के साथ पहाड़ों की गहराई सबसे खतरनाक है, और वे निश्चित रूप से औषधीय सामग्री एकत्र करने से पहले जल्दबाजी में प्रवेश नहीं करेंगे, और मैं पहले औषधीय सामग्री की खोज करने की कोशिश कर सकता हूँ। जियाओ यान के बोलने के बाद विस्फोटक तकनीक सामने आई। उसके पूरे शरीर पर उग्र अहंकार बढ़ रहा था। आकाश में एक रेडियन दिखाई दिया, और सीधे पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर उड़ गया,
लेकिन उसने रास्ते में लिंगजिक्सी को कभी नहीं देखा। उसे बहुत अजीब बताया। मेडिसिन वैली पर्वत में हर जगह कुछ कीमती औषधीय सामग्री हैं, और जियाओ यान के हाथों में अर्ध पवित्र 8वीं कक्षा के नुस्खे के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री काफी अच्छी है। सौभाग्य से यह एक वास्तविक खजाना है, इसलिए ये सब इकट्ठा करना भी एक अच्छी बात है। कोई छोटी चुनौती नहीं है। 3 दिन अचानक बीत गए। 3 दिनों के लिए इकट्ठा करने के बाद मुझे अभी भी मेडिसिन वैली पर्वत की सामान्य स्थिति की कमजोर समझ है, लेकिन इस अर्ध पवित्र रैंक 8 दवा नुस्खे को परिष्कृत करने के लिए अभी भी 4 प्रकार की औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है। खून दांत राक्षस फल, वान मुरुई। अगले दिन जियाओ यान एक चट्टान पर सुरक्षित रूप से बैठ गया और एकत्रित औषधीय सामग्री और नुस्खे को उसके सामने रख दिया। ये पहाड़ वास्तव में दवा परिवार की बर्फ में छिपा एक वास्तविक खजाना है। 3 दिनों में जियाओ यान द्वारा धीरे धीरे सैकड़ों औषधीय सामग्री पाई गई। अब केवल 4 औषधीय सामग्री बची हैं, और ये 4 औषधीय सामग्री सभी मजबूत हैं। दुर्लभ खजाने और जियाओ यान जैसी चीजों को अब औषधीय सामग्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये केवल थोड़ी देर के लिए स्थिर हो सकता है। वेंग गूंज रहा है। जैसे ही शियाओ यान वहीं सिकुड़ रहा था, उसके सामने चट्टानों के आसपास की जमीन अचानक कांप उठी। पेड़ लगातार बहते रहे, पत्तियां धीरे धीरे नीचे बह गईं, और कुछ पत्थर और धूल जमीन पर निकलती रही। एक भयंकर घुटन वाली आभा उभरी। उफ, मैं भूल गया कि यह जगह पहाड़ों में गहरी है। कुछ शक्तिशाली राक्षस जीवन से बेहद थक गए हैं। वे अपने क्षेत्र को घेरना पसंद करते हैं। अब मुझे डर है कि मैं किसी प्रकार के राक्षस के क्षेत्र में भटक गया हूँ। जियाओ यान ने जड़ी बूटियों और नुस्खे को लिया, शेष 4 जड़ी बूटियों को दृढ़ता से याद किया, अपनी आत्मा शक्ति जारी की, और धीरे धीरे उसके सामने बदलावों को देखा। इस समय भागने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह केवल चुनौती तैयार कर सकता था। डोंग डोंग, पलक झपकने के बाद पर्वत श्रृंखला की गहराई से हरे रंग की धुंध के घेरे उभरे। दूरी में शून्य विकृत हो गया, और एक डरावनी सांस जारी की गई, साथ ही एक ताजा स्पर्श, शांत सुगंध। ये है एक लकड़ी की कठपुतली दानव। शियाओ यान ने सिर उठाकर देखा कि कोहरे से घिरी गहराइयों में आसमान में 100 मीटर की ऊंचाई वाला एक प्राचीन पेड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और शियाओ यान के पास आ रहा है। एक अतुलनीय जसी और हिंसक आभा थी, और प्राचीन पेड़ के कोई पैर नहीं थे। ये बिल्कुल पहाड़ों में पेड़ों के समान था, लेकिन ये जमीन पर स्वतंत्र रूप से चलता था। आकाश में प्राचीन वृक्ष के नीचे देखते हुए मानव जैसा एक छोटा प्राणी अचानक प्राचीन पेड़ की घनी शाखाओं और पत्तियों के बीच धीरे धीरे खड़ा हो गया, और एक पत्थर की तरह गहरी आंखों की एक जोड़ी जियाओ यान को घूर रही थी। अच्छा लड़का, www.matolanovel.com। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं दवा घाटी में प्रवेश करने के तुरंत बाद लकड़ी की कठपुतली दानव से मिला। लकड़ी की कठपुतली दानव मेडिसिन वैली में कुछ भयानक जानवरों में से एक है। इसने अनगिनत समृद्ध लकड़ी के प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित किया है, और यह धीरे धीरे कुछ लकड़ी के प्रकार के प्राणियों के बराबर हो गया है। वेदी पर्वत के बाहर बूढ़े राक्षस शेनशी और यान पुराने पूर्वज युन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि वह किसी आम सहमति पर पहुंच गया था। इस स्तर का एक प्राणी जियाओ यान की किक्सिंग फाइटिंग इमोर्टल पूर्ण शक्ति पर भरोसा करता है। इससे निपटना बेहद मुश्किल हो सकता है, और थोड़ी देर के लिए महिमामंडित हो जाएगा। लकड़ी के प्रकार का प्राणी। यह अभी भी लकड़ी की एल्स की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन 5 तत्व एल्स की दुर्लभता पवित्र लपटों के बराबर है, जिसके बारे में बात करते हुए मैंने लंबे समय से जियाओ यी को नहीं देखा है। सुना ने भी अचानक कुछ सोचा। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान के बगल में सफेद और कोमल छोटे आदमी ने लंबे समय से नहीं देखा था, लेकिन शुन क्यूई के बाद इसके बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल प्रिज्म पर अपनी सुंदर आंखें डालें। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2075 Trade। मेरे प्यारे, आप वास्तव में किस बारे में सोच रहे हैं? इस मामले में दवा परिवार की यात्रा मेरे लिए बहुत रोमांचक है। ये देखकर जियाओ यान को कोई डर नहीं था, लेकिन इसके बजाय उसके शरीर में क्यूई से लड़ने के समुद्र में
लकड़ी के प्रकार की बाल्टिकोर हिंसक रूप से उबल गई और एक लालची लहर बह गई। मून स्टार कॉन्टिनेंट के बपतिस्मा के बाद जियाओ यान ने लकड़ी की विशेषता के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी एक आखिरी बेड़ी है। एक बार जब वह इस बंधन को तोड़ देता है, तो जियाओ यान वास्तव में दूसरी विशेषता को नियंत्रित करेगा। लकड़ी की संपत्ति। लकड़ी की विशेषता की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना और लकड़ी की विशेषता की ऊर्जा को वास्तव में नियंत्रित करना दो अलग अलग चीजें हैं। शियाओ यान का मानना है कि उनकी लड़ाकू शक्ति बढ़ेगी और एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। जियाओ यान की जांच के अनुसार उनके सामने लकड़ी के कठपुतली दानव की ताकत पहले से ही लंबे समय तक 8वीं रैंक के अमर रैंक में प्रवेश कर चुकी है। इसकी ताकत निर्विवाद रूप से अत्याचारी है। गर्म होना होगा, यह आदमी जो कुछ भी वह कहता है उसे प्राप्त करना होगा। अरे, जब शियाओ यान इस तरह दिखता था, तो आकाश में प्राचीन पेड़ पर खड़ा लकड़ी का कठपुतली दानव धीरे धीरे झूमता और नियंत्रित होता था, और प्राचीन पेड़ अचानक फैल जाता था और विकृति की भावना होती थी। कुछ सांसों के बाद पेड़ पर पीले पत्तों के प्राचीन टुकड़े आसानी से गिर गए, और साथ ही एक राजसी ऊर्जा के साथ उन्होंने जियाओ यान पर एक जहरीले सांप की तरह कोण पर वार किया। आसमान गिरी हुई पत्तियों से भरा हुआ है और हवा उन्हें मार रही है। पहली नजर में एक प्रकार का स्टिंग है जिसे सींग के घोंसले में छुरा घोंपा जाएगा और खोपड़ी सुन्ना हो जाती है। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, शाबू शाबू। जियाओ यान की आंखें चमक उठी और उसने एक धीमी गर्जना छोड़ दी। उसका शरीर और रक्त रेखाएं अजीब हो गईं, और यहाँ तक कि उन गिरे हुए पत्तों के भयानक आक्रमण का जियाओ यान की त्वचा द्वारा आसानी से विरोध किया गया था। जैसे हवा बह रही थी, इससे जियाओ यान के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौत। जियाओ यान के कार्यों को देखकर लकड़ी के कठपुतली दानव को उकसाया गया लग रहा था। जादू की ध्वनि कठोर है, जिससे लोगों को इससे चकित महसूस होता है। हालांकि मुझे कहना है कि इस तथाकथित लकड़ी की कठपुतली दानव की उपस्थिति भी बेहद रहस्यमय है। समग्र आकार जियाओ यान के समान है, लेकिन पूरे शरीर पर कोई त्वचा या मांस नहीं है। क्या यह एक लकड़ी का आदमी है जो विशुद्ध रूप से लकड़ी के ब्लॉकों से बना है? लेकिन लकड़ी की कठपुतली दानव की छाती पर एक हरा तरल थोड़ा झिलमिला रहा था, जो लकड़ी के आदमी के दिल का निर्माण कर रहा था, जिससे उसमें शक्ति की एक स्थिर धारा चली गई। मुझे उठाओ। जियाओ यान ने अपने अग्रभाग से जमीन को छुआ, उसकी गति आसमान छू गई, और वह गरज और बिजली की गति के साथ सीधे प्राचीन पेड़ की ओर चला गया, और यहाँ तक कि नीचे की ठोस जमीन को भी जियाओ यान ने इस तरह लात मारी। एक गड्ढा निकलता है। क्रैक। जियाओ यान के कठोर उकसावे को महसूस करते हुए प्राचीन पेड़ सबसे वफादार नौकर की तरह था। अनगिनत शाखाएं पेड़ के शरीर से गिर गईं, जिससे ईगल आत्मा की आंखों के साथ एक गरजती हुई ईगल आत्मा छाया बन गई। बेहद हिंसक, ठंड की भावना को दर्शाते हुए जियाओ यान नो फेज स्लैश को करीब से घूरते हुए प्राचीन पेड़ की कमी को महसूस करते हुए जियाओ यान ये कहने से खुद को रोक नहीं सका कि जब प्राचीन शासक को हटा दिया गया था, तो एक अदृश्य ऊर्जा तरंग जारी की गई थी और सीधे आकाश में ईगल आत्मा से टकराई थी, लेकिन ये हमला किसी भी पिछले हमले की तुलना में अधिक मजबूत था। कमजोर हो जाओ। भौरा। ईगल सोल के शरीर पर पंख सीधे खड़े थे, और लाल रंग का ईगल मुंह तुरंत खुल गया, और रक्त बेसिन का बड़ा मुंह सीधे जियाओ यान के पतले शरीर पर काट गया। इसे दो राजसी हमले धीरे धीरे संपर्क में आए, लेकिन जियाओ यान की शांति एक पल में गायब हो गई, और विस्मयकारी का एक निशान उभरा। अपने हमले को धीरे धीरे डाउनविंड में गिरते हुए देखा, और तुरंत अपनी आवाज खो दी। ये कैसे संभव है? जैसे ही शब्द गिरे, ईगल आत्मा ने तुरंत जियाओ यान के हमले को काट दिया, और एक के बाद एक बेहद हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव बह गए, और तुरंत विशाल ईगल पंखों को लहराया, जैसे कि जियाओ यान के आत्म नियंत्रण का मजाक उड़ाते हुए, सीधे जियाओ यान के दिल का सामना करते हुए, जियाओ यान के जीवन को एक झटके से समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। बैंग बैंग बैंग। उसी समय बाहरी दुनिया केवल उस जगह से एक राजसी बल को बाहर निकलते हुए देख सकती थी जहां दोनों लड़ रहे थे, और जियाओ यान की तस्वीर को दर्ज करने वाला क्रिस्टल प्रिज्म तुरंत काला और सफेद हो गया।
क्या हो रहा है? जियो यान को लगभग इस भव्य समारोह का असली काला घोड़ा कहा जा सकता है। इस कार्रवाई ने निस्संदेह अनगिनत असंतुष्ट आवाजें लाईं। वह लकड़ी की कठपुतली दानव द्वारा फंस गया था और तस्वीर का प्रसारण लकड़ी की कठपुतली दानव द्वारा फाड़ दिया गया था। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मुझे डर है कि हम केवल उसका खुद का देख सकते हैं। याओ जुआनी का इससे कोई लेना देना नहीं था। वह केवल असहाय होकर कह सकता था, लेकिन यहाँ तक कि वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जियाओ यान की लड़ाकू शक्ति इतनी कमजोर थी। आखिरकार, उसके सामने क्रिस्टल प्रिज्म का निर्माण अंतरिक्ष की शक्ति द्वारा किया गया था, और अब जियाओ यान का कोई निशान नहीं है, और उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं है। सब कुछ केवल उस पर भरोसा कर सकता है। भाई जियाओ यान वास्तव में स्मार्ट है। जुना पहले से ही एक भविष्यवक्ता की तरह जियाओ यान के इरादों को जानता था। आखिरकार, वुशियांग की शक्ति सामान्य से 10 गुना से अधिक कमजोर थी। उन्होंने देखा होगा कि उन्हें देखा जा रहा था, इसलिए उनके पास ये दृश्य था। उसी समय मेडिसिन वैली पर्वत में। अरे, क्या आप खेलने में सहज महसूस करते हैं? आत्मा की शक्ति के धुंधले निशान को महसूस करते हुए जियाओ यान भी समझ गया कि उसकी निगरानी बाधित हो गई थी, इसलिए वह भागा नहीं। बाहर, PFFT एक आवाज के साथ एक और चरणहीन स्लैश बाहर निकल गया, और शक्तिशाली ईगल आत्मा बिना किसी संघर्ष के बिखर गई और एक बुलबुले में फैल गई। और तुम भागने की कोशिश मत करो। आत्मा भक्षण रक्त स्मारक। पलक झपकते ही अत्यंत अत्याचारी दबाव वाले रक्त स्मारक आकाश से गिर गए, प्राचीन पेड़ को पूरी तरह से दबा दिया और इसे गतिहीन बना दिया। लकड़ी की कठपुतली दानव, क्या आप खुद से बाहर आएंगे या मैं आपको बाहर आमंत्रित करूंगा? ये सब करने के बाद जियाओ यान प्राचीन पेड़ के चारों ओर मंडराते हुए, मुस्कुराते हुए और प्राचीन पेड़ के अंदर एक रहस्यमय आकृति को घूरते हुए। अभी लड़ाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि लकड़ी की कठपुतली दानव किंवदंती की तरह हिंसक नहीं है, लेकिन कमजोरी का संकेत है। लेकिन फिर भी जियाओ यान ने जल्दबाजी में कार्य नहीं किया। आखिरकार, लकड़ी कठपुतली दानव एक ऐसा प्राणी है जो अनगिनत लकड़ी विशेषता ऊर्जा को अवशोषित करता है। यहाँ आसपास कुछ खतरनाक आभा के अलावा, यदि आप इसे जल्दबाजी में धक्का देते हैं, तो मुझे डर है कि जियाओ यान भी सक्षम होगा। टूटी हुई हड्डियां। तुम इंसान घोर पाखंडियों का एक झुंड हो। 1000 साल पहले मेरे सार को ले लो, इस बार फिर से। यदि ये दानव नहीं होता, तो आध्यात्मिक स्रोत क्षतिग्रस्त हो जाता, और तुम आए और चले गए होंगे। लकड़ी की कठपुतली दानव की आवाज असामान्य रूप से कठोर थी, और यह क्रोध से भरा था। ठंडी बर्फ की गुफा। इस मामले में www.matolanovel.com हम एक कदम पीछे क्यों नहीं लेते? शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। मैं आपको वर्तमान स्थिति को हल करने में मदद करूंगा, आपकी जीवन शक्ति को बहाल करूंगा, आपको राक्षस की दुनिया में चढ़ने में मदद करूंगा, और आप मुझे अपने मूल शरीर की शक्ति देंगे। कैसे? जियाओ यान अविचलित था, और हल्के से कहा, ऐसा नहीं था कि जियाओ यान इस आदमी से डरता था, लेकिन ये कि जियाओ यान याओगू पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी के बारे में बहुत कम जानता था, और इस आदमी के साथ लेनदेन को सही माना जा सकता था। अपना लाभ। क्या? तुम कौन हो? जियाओ यान की आवाज सुनकर एक लकड़ी की कठपुतली राक्षस सीधे जियाओ यान के सामने दिखाई दिया। कठोर लकड़ी के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी, और उसकी खाली पुतलियों ने जियाओ यान को देखा। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो संयोग से दानव की दुनिया में गया है। वैसे, संयोग से राक्षस की दुनिया। वैसे, दानव की दुनिया अब फिर से जुड़ गई है। यह आपके जैसी आत्माओं के लिए रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ होनी चाहिए? जियाओ यान ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, लेकिन धुंधली आवाज लकड़ी के कठपुतली दानव के लिए घातक थी। आकर्षक। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2076 Help Fly to the Demon World। इसलिए, आपका निर्णय क्या है? जियाओ यान की आवाज बस गिर गई, और उसने तुरंत पूछा। ठीक है, मैं एक बार आप पर भरोसा करूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन इस बात पर पहले से सहमति बनी थी कि अगर आप मुझे फेल करते हैं, भले ही आप गिरने की कीमत चुकाएं, तो मैं निश्चित रूप से आपको चोट पहुंचाऊंगा।
मुझे विश्वास है कि मेरे पास ये ताकत है। लकड़ी की कठपुतली दानव का लकड़ी का ब्लॉक एक लहराते हुए मुंह के साथ कहा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। आपका लकड़ी का आदमी सिर्फ एक नकली लगता है। आप क्या कर रहे हैं? शियाओ यान ने संदेह से पूछा। उन्होंने कहा, ये फर्जीवाड़े का निशान है। शुरुआत में याओ वान ने मेरी उत्पत्ति ली, जिसके कारण मैं हजारों वर्षों तक स्थिर रहा। अब उत्पत्ति केवल आधी ही ठीक हो गई है, इसलिए मैं इसे केवल इस तरह से दिखा सकता हूँ। वैसे, तुमने मुझे राक्षस की दुनिया में चढ़ने में मदद करने के लिए क्या कहा? थोड़ी देर बाद लकड़ी के कठपुतली दानव ने अपनी आवाज में अवर्णनीय उत्साह के साथ काफी उग्र कहा, राक्षस दुनिया, लेकिन वे उन जैसे आध्यात्मिक प्राणियों के लिए सबसे अच्छा निवास स्थान है। यदि वे सफलतापूर्वक चढ़ सकते हैं, तो उनकी उत्पत्ति की बात तो छोड़ ही दें, वे खुश रहेंगे, भले ही वे खुद को गाय और घोड़े होने दें। राक्षस दुनिया एक स्वर्ग है जहां सभी चीजें अलौकिक हैं। एक स्थिर प्रबंधन है, कोई मानव शिकार और पीछा नहीं है, कोई राक्षस निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारेगा, और अपने स्वयं के जीवन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि राक्षस जगत भी बलवान का सम्मान करता है, फिर भी बलवान लोग होते हैं। बाधाएं। स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ राक्षस दुनिया में चढ़ सकता है, लेकिन बेड़ियों को तोड़ने और आकाश और पृथ्वी की तबाही का कारण बनने के अलावा, आप केवल बाहरी बल द्वारा आकाश और पृथ्वी की तबाही का कारण बन सकते हैं, ताकि आप सफलतापूर्वक चढ़ सकें। जियाओ यान ने रहस्यमय होने का नाटक किया। आगे क्या करने जा रहे हैं? लकड़ी की कठपुतली दानव ने हल्के से सिर हिलाया। जियाओ यान के शब्द काफी आश्वस्त थे। यहाँ अनगिनत कीमती औषधीय सामग्री हैं, और आप पर्वत श्रृंखला की गहराई में हैं। स्वर्ग और पृथ्वी से बहुत सारी चिकित्सा औषधीय सामग्री होनी चाहिए। मैं आपको अपनी चरम स्थिति में लौटने के लिए एक दिन दूंगा, और बाकी मुझ पर छोड़ दूंगा। शियाओ यान ने थोड़ी देर सोचा और कहा, लेकिन अगर मैं चोटी पर लौटता हूँ, तो स्रोत क्षतिग्रस्त हो जाता है, और स्वर्गारोहण की तबाही शुरू होने से अभी भी हजारों साल पहले हैं। आप और भले ही यह मेरी वर्तमान स्थिति के साथ स्वर्गारोहण की तबाही का कारण बना, मैं तबाही को सफलतापूर्वक दूर नहीं कर सकता। लकड़ी की कठपुतली दानव काफी सतर्क थी, एक गंभीर चेहरे के साथ जियाओ यान को घूर रही थी। जाहिर है याओ वान ने इसकी उत्पत्ति ली और इसे जाने दिया। वो इंसानों से बहुत नफरत करता है। चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार, मुझे अभी भी अपने लकड़ी के प्रकार के लड़ने वाले कोर को शांत करने के लिए आपके स्रोत की आवश्यकता है, और मैं स्वाभाविक रूप से आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। जियाओ यानशेन ने पवित्र लौ की शक्ति के साथ एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, साथ ही यह बेहद रहस्यमय और यहाँ तक कि यह जियाओ लेई था जो नहीं जानता था कि जियाओ यान के साथ क्या हुआ था, इसलिए स्वर्गारोहण की तबाही जियाओ यान ओके के लिए मुश्किल नहीं लग रही थी। लकड़ी की कठपुतली दानव ने सिर हिलाया, और तुरंत अपनी शक्ति को बहाल करने के लिए तैयार होकर अपने निवास पर लौटने के लिए तैयार हो गया। एक मिनट रुको, मैंने इस बार मेडिसिन क्लान फेस्टिवल में भाग लेने के लिए यहाँ प्रवेश किया, इसलिए कृपया मुझे मेडिसिन वैली पर्वत और कुछ बिग मैक दौड़ के वितरण का नक्शा तैयार करें। बेशक, अगर क्लेश को पार करने में कोई समस्या है, चाहे वह खुफिया नक्शा हो या आपका मुख्य शरीर मुयुआन, मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। ठीक है। ये देखकर कि लकड़ी की कठपुतली की आत्मा में घृणा थोड़ी कमजोर हो गई थी, जियो यान ने जल्दबाजी में कहा, ठीक है। हालांकि जियाओ यान का अनुरोध थोड़ा अशिष्ट है, लेकिन एक संतुलन के बाद लकड़ी की कठपुतली दानव केवल सहमत हो सकती है, क्योंकि इसकी शक्ति के साथ जियाओ यान को मारने के लिए कोई पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए ये देखने के लिए उत्सुक नहीं है कि क्या जियाओ यान वास्तव में इसे दानव की दुनिया में भेज सकता है। क्रैश। लकड़ी की कठपुतली दानव आत्माएं पीछे हट गईं, और जगह ने अपनी मूल जीवन शक्ति को वापस पा लिया। पक्षी चहक रहे थे और फूलों की सुगंध, और जियाओ यान ने कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया, बस चट्टान पर चुपचाप बैठ गया और लकड़ी की कठपुतली दानव आत्माओं की वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। अरे, मुझे पता था कि मैंने दानव सम्राट और दानव राजा के साथ कुछ गुप्त स्क्रॉल और इसी तरह की मांग की थी, अन्यथा मुझे अब इतना परेशान नहीं होना पड़ता।
जियो यान ने अपनी सांस को चोटी पर समायोजित करने के बाद आह भरी यह अफसोस की बात है कि लकड़ी की कठपुतली दानव मनुष्यों के लिए काफी शत्रुतापूर्ण है। अन्यथा अगर उसे पता था कि जियाओ यान वास्तव में दानव सम्राट की तरह आकाश उच्च शक्ति को जानता था, तो वह शायद एक दिन बाद इसे उल्टा पोस्ट कर देगा। मैंने वह खुफिया नक्शा तैयार किया है जो आप चाहते हैं, और मेरा मुख्य शरीर, लकड़ी का स्रोत, आपके लिए लकड़ी की विशेषता को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। बेशक, आधार यह है कि आप मुझे दानव की दुनिया में सफलतापूर्वक चढ़ने में मदद करते हैं। अन्यथा, यदि आप हमला करने के लिए मजबूर करते हैं, तो मैं अनायास स्रोत को प्रज्वलित कर दूंगा और आपको इस बार अपने पिछले सभी प्रयासों को खोने दूंगा। लिंग अभी दिखाई दिया, और तुरंत उनके बीच शक्तिशाली संबंध उठाया। ठीक है, बकवास करना बंद करो। तुम्हें बैठने के लिए एक जगह मिल जाती है, और मैं स्वर्गारोहण तबाही को प्रेरित करने के लिए तुम्हारी थोड़ी सी ताकत उधार लूंगा, और बाद में मैं तुम्हारे लिए सभी उफनती गड़गड़ाहट क्लेशों का विरोध करूंगा। लेकिन अभी भी राक्षस की दुनिया में प्रवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उफनती गड़गड़ाहट तबाही बिखर जाएगी। यह निर्धारित करने के लिए थोड़ी ताकत के साथ अपने शरीर और अपनी आत्मा की जांच करें कि क्या आपके पास राक्षस की दुनिया में कदम रखने की योग्यता है। यदि आप अंतिम चरण नहीं ले जा सकते हैं, तो आप शरीर और आत्मा में नष्ट हो जाएंगे, और मैं सीधे आपके मूल लकड़ी के स्रोत को इकट्ठा करूंगा। जियाओ यान ने इसे छिपाए बिना सीधे कहा। मुझे पता है, कृपया शुरू करें। यदि आप सफल होते हैं, तो आप जीवन के लिए मेरे लकड़ी के कठपुतली दानव के मालिक होंगे। लकड़ी की कठपुतली राक्षस चुपचाप एक शाखा पर बैठ गया, और लकड़ी के आदमी की पोशाक अभी भी अपने असली शरीर को छिपाए हुए थी। पवित्र ज्वालाएं बाहर निकलती हैं। फेंग जू जियान, मुझे कंडेंसेट दे दो। एक लंबी आवाज सुनाई दी, और अचानक आकाश जहां दोनों स्थित थे, धीरे धीरे थोड़ा बदल गया। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक चांदी के बादल आकाश से उतरे, और उन्हें सीधे जियाओ यान द्वारा पवित्र लौ की आग के साथ लुभाया गया। उसी समय, जियाओ यान ने अपनी हथेली को बाहर निकाला और लकड़ी की कठपुतली की उत्पत्ति का निशान लिया और इसे थंडर क्लाउड में इंजेक्ट किया। पूरा आकाश हिंसक रूप से हिल रहा था। सांस के बाद, चांदी की गड़गड़ाहट के बादल में, प्रकाश की एक अजीब किरण सीधे फट गई, और इसका लक्ष्य लकड़ी की कठपुतली दानव था। चांदी के थंडर क्लाउड से निकलने वाली प्रकाश की किरण ने लकड़ी की कठपुतली दानव को पूरी तरह से ढक दिया, और उसके शरीर से जीवंत लकड़ी के गुणों का एक टुकड़ा अनियंत्रित रूप से जारी किया गया। देखना, बूम, एक पल में, आसमान में चांदी की गड़गड़ाहट के बादल बजने लगे, और एक के बाद एक अतुलनीय शक्तिशाली आंधी आई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आंधी कितनी अत्याचारी थी। इसे जियाओ यान के आत्मा क्लोन, जियाओ लेई ने पूरी तरह से निगल लिया था, और इसके बजाय यह आधा खाली था। आकाश के बीच में, चांदी के थंडर क्लाउड और लकड़ी के कठपुतली दानव को आकाश किरण से जोड़ा जाता है। लकड़ी की कठपुतली दानव धीरे धीरे बढ़ती है। आसपास के लकड़ी के आदमी का भेस थोड़ा भ्रामक हो जाता है, और इसकी उत्पत्ति का शरीर पूरी तरह से प्रकट होता है। अगर याओ वान ने इसकी उत्पत्ति को जब्त नहीं किया होता, तो ये प्राणी लकड़ी के अल्फ के अस्तित्व के करीब होने का हकदार है। मुझे डर है कि यह अब पूरी तरह से लकड़ी के अल्फ में बदल गया होगा। यह एक सुनहरे सिकाडा की तरह लग रहा था जो अपना खोल उतार रहा था, और लकड़ी के आदमी का हरा कोट बना रहा। शाखा के शीर्ष पर, और इसका स्रोत चमकदार मोटी हरी ऊर्जा के एक समूह की तरह है, जो अस्पष्ट रूप से एक उंगली के आकार के बारे में एक अल्फ बनाता है। जियो यान बुदबुदाया। एल्व्स, ये प्रकृति का उपहार है। वे अनगिनत प्रकृति की मूल शक्ति को अवशोषित करने के बाद पैदा हुए भाग्यशाली हैं। यदि एक फायर टाइप पावरहाउस को फायर अल्फ मिल सकता है, तो इसकी अग्नि प्रकार की लड़ने की भावना पवित्र लौ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। बेशक, केवल 5 प्रकार के एल्व्स हैं, जैसे सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी, और जियाओ यी जैसे एक और रूप है। स्वर्गारोहण थंडर क्लेशुलेशन सभी दूर हो गया है, और अंतिम कदम आप पर भरोसा करना है। ये सब करने के बाद, जियाओ यान ने सीधे जियाओ लेई को दूर रखा, और तुरंत टोंगटियन को देखा, जो चांदी के थंडर क्लाउड से उतरा था, काफी इत्मीनान से।
प्रकाश की किरण। ऐसा लगता है कि जब तक लकड़ी की कठपुतली दानव का स्रोत सफलतापूर्वक तड़के का विरोध करता है और चांदी के थंडरक्लाउड तक पहुंचता है, तब तक ये शून्य को पार कर सकता है और सीधे राक्षस की दुनिया में डाल सकता है। बेशक आधार यह है कि लकड़ी की कठपुतली दानव इसमें भयानक जबरदस्ती और बपतिस्मा का विरोध कर सकता है, अन्यथा ये स्वर्गारोहण केवल एक बर्बादी होगी। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2077 is to two mortal enemies who took advantage of it. आकाश में प्रकाश के अनगिनत चांदी के फिलामेंट्स धीरे धीरे गिरते हैं और चांदी के गरज के बादल गरज के कमजोर चाप के साथ बहते रहते हैं। वास्तव में गड़गड़ाहट के इस चाप में एक भयानक बल होता है जिसे दुनिया से सीखा जा सकता है। यह अभी पैदा हुआ था। ये प्रकाश की किरण पर सीधे स्नान करना है और लकड़ी के कठपुतली दानव के स्रोत की ओर जाना है। लकड़ी के कठपुतली दानव की मूल शक्ति को बपतिस्मा देने और इसके स्वर्गारोहण को रोकने की कोशिश करना है। थोड़ी देर बाद यहाँ आंदोलन अधिक से अधिक तीव्र हो गया और विशाल शक्ति ने लगभग सभी पावरहाउस का ध्यान आकर्षित किया, जिससे पूरे मेडिसिन वैली पर्वत में हंगामा हुआ। प्रवेशकों और प्रतियोगियों का ध्यान। ये गड़गड़ाहट काफी अजीब है। ये डेनलेई प्रतीत नहीं होता है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की एक अनूठा जबरदस्ती शामिल है। इस स्तर के प्रकाश की किरण प्रतीक्षा करें, क्या ये हो सकता है? वेदी पर्वत के बाहर, हालांकि अनगिनत पावरहाउस जियाओ यान के निशान नहीं देख सकते थे, उन्होंने अन्य क्रिस्टल प्रिज्म से अन्य पावरहाउस के निशान देखे। आकाश से प्रकाश की एक किरण उभरी और अनगिनत पक्षी और जानवर पूरी पर्वत श्रृंखला पर गरजे और गरजे। उनमें से कई ईर्ष्यालु थे। उन्होंने कुछ देखा और कहने से खुद को रोक नहीं सके। इस तरह के दृश्य एक आध्यात्मिक स्वर्गारोहण प्रतीत होता है। तुरंत दवा के बादल की सुंदर आंखें चारों ओर घूम गईं। ऐसा लगता था कि उनके सामने की स्थिति प्राचीन पुस्तक में कुछ स्थितियों के साथ बहुत सुसंगत थी, इसलिए उन्होंने जोर दिया, मुझे यहाँ अलौकिक प्राणियों के स्वर्गारोहण को देखने की उम्मीद नहीं थी। ये भव्य समारोह वास्तव में दिलचस्प है। उनके बगल में थंडर कबीले के बुजुर्ग लेई कियानरिन ने उत्सुकता से कहा, यह आदमी लकड़ी के कठपुतली दानव की तरह लगता है जो मैं 1000 साल पहले मिला था। लेकिन क्या वह आदमी अभी भी स्वर्गारोहण अवधि से 1000 साल दूर नहीं है? ये वास्तव में अजीब है। याओ वान वान को थोड़ी देर के लिए संदेह हुआ। इस भव्य समारोह की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वह पर्चे में दर्ज औषधीय सामग्री की मात्रा हो, भंडारण स्थान हो या दवा घाटी में संरक्षक पशु, वे सभी अपनी विशिष्ट व्यवस्था से गुजरते हैं। क्या यह विचार है या कुछ जाल के माध्यम से फिसल गया है? समस्या क्या है? इस समय मेडिसिन वैली की राजसी पर्वत श्रृंखला में अनगिनत जादुई जानवर जोर से गरजे। उनकी उग्र नजरें अंधेरे से उभरी, जो अदृश्य रूप से एक गहरी तड़प को प्रकट करती हैं। ऊर्जा, और एक बार जब ये राक्षस दुनिया में चढ़ जाता है, तो यह उनके लिए एक बड़ा लाभ है। जियाओ यान टोंगियन लाइट पिलर के बगल में पहरा दे रहा था। इसके स्रोत प्रकाश समूह को धीरे धीरे बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन उसने अपने दिल में थोड़ा शांत महसूस किया। लेकिन जियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने देखा कि कुछ बेईमान लोग अंधेरे में छिपे हुए थे और उसे घूर रहे थे, और वह तुरंत रुक गया। इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं थी, वह अभी भी सतर्क था। बूम! पलक झपकते ही पहाड़ की गहराइयों से बिजली की तरह रोशनी की 2 चमकदार किरणें निकलीं। प्रकाश की किरणों में एक अत्यंत अत्याचारी बुरी आत्मा थी, और वे एक भारी बल ले गए, जो एक पल में जियाओ यान को तोड़ते थे। बचाव, आकाश में प्रकाश की बढ़ती किरण का सामना करना। चांदी के थंडरक्लाउड द्वारा उतरी गई प्रकाश की आकाश मर्मज्ञ किरण स्वर्गारोहण में अंतिम कड़ी है, और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है। अगर इसे दूसरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तो मुझे डर है कि सब कुछ कम हो जाएगा, अच्छा नहीं है। इस क्षण, लकड़ी की कठपुतली दानव आत्मा का स्रोत, जो प्रकाश की किरण के केंद्र में उठ गया था, ने अचानक अपना चेहरा बदल दिया, जैसे कि वह एक महान दुश्मन का सामना कर रहा था। ओह, ये वास्तव में परेशानी भरा है। लेकिन चूंकि हमारे पास इस तरह का शॉपिंग मोड भाग्य है, इसलिए मैं इस बार अंत तक आपकी मदद करता हूँ।
यद्यपि हम मनुष्यों ने प्रकृति के अपने अंतहीन अन्वेषण में बहुत सारी गलतियां की हैं, साथ ही निर्दोष प्राणियों को अंधाधुंध मार डाला है, हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन इस दुनिया में हम कमजोरों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2020 राक्षस की दुनिया में जाने के बाद आप खुद का आनंद ले सकते हैं। जियाओ यान धीरे से मुस्कुराया और तुरंत बाहर निकल गया। चमकदार पवित्र लपटों ने गुलाब की तरह एक शानदार दृश्य का निर्माण किया, जो अधिकांश आकाश को रोशन कर रहा था, और एक अधिक चमकदार और बढ़ती शक्ति धीमी हो गई। धीरे धीरे पैदा हुआ। जियाओ यान की गंध की गहरी भावना के साथ उन्होंने पहले ही महसूस किया है कि कई अत्याचारी ताकतें तेजी से यहाँ आ रही हैं। इस तरह की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रतियोगियों के पास नहीं है, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले अत्याचारी राक्षसों की तरह है। रक्षात्मक प्रकाश समूह, इसमें निहित शक्ति अधिक शक्तिशाली है, इसलिए ये कारण है। जब अलौकिक विपत्ति को पार कर जाता है और चढ़ता है, तो उत्थान को स्वर्गारोहण तबाही का बपतिस्मा सहन करना पड़ता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीवन काल में उसकी ताकत कितनी अत्याचारी थी, आपदा को पार करते समय वो एक कठपुतली की तरह है जिसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है और केवल दूसरों की दया पर हो सकता है। तो अब वह समय है जब लकड़ी की कठपुतली दानव सबसे कमजोर है। लकड़ी की कठपुतली दानव हमें सहस्राब्दी की बारी भी माना जाता है। इस तरह अपने दम पर चुपके से भागना आपके लिए थोड़ा अनैतिक है। हाँ, हम दोनों मेडिसिन वैली पर्वत में जादुई जानवर हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे पास आशीर्वाद और कठिनाइयां दोनों हैं। दो हल्के समूहों ने एक उदास ठंड, एक गहरा लाल, एक पीला पीला भी दिखाया और सीधे दिखाई दिया। प्रकाश की किरण में लकड़ी की कठपुतली दानव के चारों ओर आपने अपना मुंह खोला और कहा, और आपकी आवाज में राक्षसी हत्या के इरादे को रोकना मुश्किल था। क्या बकवास है, तुम दोनों बेशर्म। दो प्रकाश समूहों में आवाज सुनकर लकड़ी की कठपुतली दानव गर्जने से खुद को रोक नहीं सका और दहाड़ आकाश से दुनिया में गिर गई और उसके क्रोध की आवाज पूरी पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। चलो ये करते हैं, मुझे डर है कि देर से बदलाव होगा। चूंकि आप नहीं सुनते हैं, तो इस बार हमारी सेवा करने के लिए अपने मूल का उपयोग करें। दानव की दुनिया में चढ़ना बहुत संकी है। आवाज गिर गई और प्रकाश के दो समूह अपने असली रंगों को प्रकट करते हुए बिखर गए। वॉरक्राफ्ट, पृथ्वी रॉक भालू और 3 पूंछ वाले दानव फॉक्स के शॉपिंग मोड वर्ल्ड का पावर हाउस। ऊपर देखते हुए मैंने देखा कि पृथ्वी रॉक भालू एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तरह दिखता था, जो लकड़ी के कठपुतली दानव को तेज आंखों से घूर रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चट्टान कवच की मोटी परत के साथ एक बेहद भयानक बल उभरा। किनारे पर 3 पूंछ वाली राक्षस लोमड़ी एक चतुर मानव व्यक्ति की तरह है, लेकिन उसके पीछे 3 बेहद अजीब पूंछ हैं जो धीरे धीरे लहरा रही हैं, और यह रहस्यमय शक्ति से भरा है। www.matolanovel.com को देखने के बाद दोनों की ताकत वास्तव में एक ही समय में 8 सितारा फाइटिंग इम्मोर्टल के मध्य चरण में है। मुझे डर है कि दोनों के संयोजन के साथ 8 सितारा फाइटिंग इम्मोर्टल के अंतिम चरण में साधारण पावरहाउस एक लड़ाई में कुछ ताकत हासिल कर सकते हैं। ये करो। दोनों की आंखें अच्छी नहीं हैं, और उनकी आंखों में लालच निस्संदेह प्रदर्शित होता है। सांस के बाद उसी समय उनके शरीर से बढ़ती ऊर्जा का विस्फोट हुआ, और जब वे बाहर पहुंचे तो वे एक चमकदार ऊर्जा प्रशिक्षण में बदल गए और उन्हें गोली मार दी। वेंगोम, दूसरा हमला, जिसमें पहाड़ों के ढहने और पृथ्वी को चकनाचूर करने की शक्ति शामिल थी, प्रकाश की किरण की ओर चला गया, प्रकाश की किरण को नष्ट करने की कोशिश की और लकड़ी की कठपुतली दानव की उत्पत्ति को नष्ट करने की कोशिश की। अलौकिक स्वर्गारोहण को नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। मुझे आने दो और आपसे मिलने दो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियाओ यान ने अपना हाथ बढ़ाया और जोर से हाथ हिलाया। दूसरा हमला चुपचाप एक भयानक उच्च तापमान से वाष्पित हो गया था, लेकिन उसका शरीर एक गतिशील सक्रिय ज्वालामुखी की तरह हिंसक रूप से दहाड़ रहा था। एक चिलचिलाती धधकती चमक पूरे आकाश में बह गई, जिसने किलोमीटर के दायरे को एक पल में एक वास्तविक पिघली हुई दुनिया में बदल दिया।
पवित्र ज्योति की आग। इस पल में, चाहे वह जानवरों के 2 पावरहाउस हों या बाहर वेदी पर्वत में कई पावरहाउस देखने वाले, उन्होंने आश्चर्य से जियाओ यान को देखा और उनके दिलों में एक चौंकाने वाली लहर फूट पड़ी। Battle through the heavens is God, the Flame Emperor Volume 4 Chapter 2078 Holy Flame Armor to Bring Peace। पवित्र लौ। वेदी पर्वत में अनगिनत मजबूत लोग कांपते हुए अपनी सीटों से खड़े हो गए। जियाओ यान के शरीर से निकली एम्बर की लपटों को देखकर उसकी पलकें हिंसक रूप से फड़कने लगी और उसका पूरा शरीर सूख गया, जीभ सूख गई। ऐसा लगता है कि उनके सामने का दृश्य उनकी अनुभूति से आगे निकल गया है। क्या ये जियो यान एक राक्षस हो सकता है? इसके अलावा पूरी पर्वत श्रृंखला के 1 किलोमीटर के भीतर शून्य विकृत हो गया और एक चिलचिलाती गर्मी की लहर पर्वत श्रृंखला में हर किसी के माध्यम से बह गई। उस स्तर के उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि अमर पावरहाउस से लड़ने वाले कुछ 8 सितारा, एक भयानक उत्पीड़न की गंध थी। क्या एक अद्भुत और प्रतिभाशाली लड़का है। इस पल में याओ वान वान को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने हल्के से सिर हिला दिया। जाहिर है, इस बार याओ कबीले का समारोह दूसरों के लिए सिर्फ एक शादी की पोशाक लग रहा था, लेकिन उसके लिए ये कबीले के उन पेडेंटिक साथियों की तरह नहीं था। उनकी नज़र में दवा को परिष्कृत करने का सर्वोच्च तरीका कबीले से ऊपर है। इस पल में याओ येचेन सहित, जो हमेशा अभिमानी और अभिमानी रहा है, ने जियाओ यान को असली दुश्मन के रूप में माना और अचानक शेन होंग और अन्य लोगों द्वारा एकजुट किया गया और जियाओ यान के खिलाफ एक विशेष रणनीति उभरी। लेकिन वे यहाँ नहीं रुके, लेकिन औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के लिए समय का उपयोग किया। आखिरकार, बहुत से लोग आध्यात्मिक स्वर्गारोहण के मूल चक्र में पवित्र लौ की शक्ति का विरोध नहीं कर सकते हैं। पहाड़ों में गहराई में विशाल भूमि चांदी की धुंध की एक परत से ढकी हुई थी और इसमें निहित आकाश और पृथ्वी की जबरदस्ती ने कुछ कमजोर जानवरों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक 7 सितारा अमर परिपूर्ण इंसान से लड़ने के बाद वास्तव में एक पवित्र लौ होती है, ये वास्तव में हम दोनों को आश्चर्यचकित करती है। हम पर भरोसा करना बेहतर है, मैं आपसे वादा करता हूँ। 3 पूंछ वाले दानव लोमड़ी ने यान के इशारे को देखा। हालांकि हैरान, वह थोड़ी देर बाद शांत हो गया और चिल्लाया, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। जियाओ यान के स्नीर के बाद अनगिनत ज्वलंत लपटें आकाश से उतरी और वे सभी जियाओ यान की हथेली की ओर गरजने लगी। थोड़ी देर बाद जियाओ यान की हथेली तुरंत जम गई। एम्बर रंग की खतरनाक आग लोमड़ियों का स्पर्श, एक अल्फ की तरह जयकार और कूदना, लेकिन यह अल्फ जैसी लो जियाओ यान के शरीर के चारों ओर बह रही है। ऐसा लगता है कि जियाओ यान के शरीर पर कुछ धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। मार डालो। शियाओ यान के कार्यों को देखकर 2 दानव जानवरों ने एक दूसरे को देखा और गर्मी की गहरी भावना महसूस की। तुरंत उनके शरीर से अंतहीन घुटन ऊर्जा उभरी, एक के बाद एक गिर रही थी और अचानक एक साथ अभिसरण हो रही थी। बिजली के तूफान ने एक बेहद भयानक हमले के साथ जियाओ यान को मार डाला। डोंग डोंग, भयानक बिजली का तूफान अंतहीन क्रोध निकाल रहा था। पूरा आकाश बेहद ठंडा हो गया था और मौत की विस्मयकारी सांस जमीन में फैल गई थी। मानव। जियाओ यान को इतनी लापरवाही से मदद करते हुए देखकर लकड़ी का कठपुतली शैतान पहले से ही एक शुद्ध प्रकाश समूह में बदल गया है, लेकिन वह दृढ़ता से इस आंकड़े को याद करता है, लेकिन वह अभी भी सफलतापूर्वक चढ़ने से एक कदम दूर है। थोड़े समय के बाद अब मैं केवल जियो यान पवित्र लौ की आग पर अपनी सभी उम्मीदें लगा सकता हूँ। बिजली के तूफान को देखकर जिसमें विनाश की शक्ति थी, जियाओ यान चुप था। उसके हाथ में लो अल्फ तुरंत झिलमिला गई और अचानक विस्फोट हो गया और गर्म एम्बर की लपटों ने आकाश को भर दिया। आग के एक असली समुद्र में विकसित हुआ। पवित्र लौ सागर, मुझे जला दो। जब बिजली का तूफान उग्र हो रहा था, तो जियाओ यान की हथेली से लगी आग का प्रिय अंततः पूरी तरह से खिल गया और पवित्र और गर्म पवित्र लपटों ने पूरे शून्य को जला दिया। बेहोश होकर एक विकृत अर्थ बह गया। शानदार एम्बर लो एक विन शकारी शक्ति को छुपाती है जो आकाश और पृथ्वी को पार करती है। यहाँ तक कि 2 राक्षसों की ताकत के साथ वे अभिभूत और अभिभूत हैं। अब क्या बात है। इस समय पृथ्वी दानव भालू के कंधों पर चट्टान कवच वास्तव में गर्म हो गया
जिसमें बिखरने और विघटन के हल्के निशान थे, और अचानक एक विशाल लौ बल के साथ सीटी बजाई। आप केवल ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा एक बार जब इस आदमी ने पर्याप्त समय में देरी कर दी, तो लकड़ी की कठपुतली दानव उड़ने में सफल होगा। उस समय हमारा प्रतिष्ठित मूल कम हो जाएगा। ये देखकर 3 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी ने धीरे धीरे अपनी पूंछ को उसके पीछे घुमाया। यदि मेरी ताकत पवित्र लौ की वृद्धि के साथ 8 सितारों को तोड़ सकती है, तो मैं उसी स्तर पर अजेय अस्तित्व के करीब रहूंगा, और पवित्र लौ के सम्मिलन के बाद एक नया मूल कौशल होगा। मेरी वर्तमान ताकत वह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। शियाओ यान ने इसे देखा। आग के समुद्र की छोटी सी दुनिया को देखकर उसने संतोष से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि पवित्र ज्योति की शक्ति उसकी अपनी शक्ति की वृद्धि के साथ बढ़ेगी। स्वर्गारोहण का स्थान आग के 1000 मीटर समुद्र के करीब है। उग्र आग सभी प्राणियों को शून्य और अंदर जलाना जारी रखती है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 2 विशाल राक्षस धीरे धीरे मानव दिखावे से वास्तविक राक्षसों में बदल गए हैं। पृथ्वी दानव भालू अपने भूरे रंग के फर के साथ लगातार पवित्र लौ के क्षरण का विरोध करता है। इसका पूरा शरीर एक पहाड़ की तरह था है। भालू की आंखों में उन्मत्त उतार चढ़ाव होते हैं, और उसके शरीर पर फर जमीन से गूंजता है। शक्ति ने डोंग 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 को बहा दिया। 3 पूंछ वाली जादू लोमड़ी भी जादू लोमड़ी के शरीर में बदल गई। उसके पीछे 3 राक्षस पूंछ हिलती रहीं, और हर झटका एक अद्वितीय भयानक शक्ति लाएगा। पृथ्वी की मुट्ठी, शैतान फॉक्स की दिल की आंख, बिना किसी अतिरिक्त बयानबाजी के दोनों एक ही समय में गरजे, और समझदार स्वर सीधे गिर गया। एक रॉक मुट्ठी और एक राक्षस लोमड़ी आत्मा छाया बाहर निकली और जियाओ यान पर गोली मार दी। उनकी शक्ति के प्रदर्शन के साथ आग के समुद्र में तापमान अचानक गिर गया, और यहाँ तक कि दरारों का एक निशान भी दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से भय का संकेत देता था। मनुष्यों, यह अंत है। इस दृश्य को देखते हुए 3 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी का चेहरा उदास हो गया, और अंतहीन हत्या का इरादा और स्नीर उभर आया। खुद और पृथ्वी दानव भालू के सबसे मजबूत झटके के साथ जियाओ यान को सड़क पर भेजें, और तुरंत लकड़ी के कठपुतली दानव की उत्पत्ति एकत्र करें। आइए आपको विभिन्न पवित्र ज्वालाओं के सम्मिलन के बाद मेरी नई शक्ति की कोशिश करने के लिए ले जाएं। पवित्र लौ कवच। जियाओ यान की आवाज कोमल और गुणी थी, लेकिन जैसे ही आवाज गिरी, आग के पूरे समुद्र में लपटे जियाओ यान के शरीर को एक साथ ले जाते हुए जल्दी से निकल गईं, और हर लौ जियाओ यान की त्वचा पर समान रूप से वितरित की गई। सांस के बाद यह एक भव्य कवच में बदल गई, जो पृथ्वी पर चलने वाली भगवान की हवेली की तरह चमक रही थी और उसकी रक्षा कर रही थी। www.matolanovel.com शानदार है। चलो, विभिन्न पवित्र ज्वालाओं के सम्मिलन को महसूस करते हुए, मूल कौशल कवच। जियाओ यान का मुंह एक धुंधली मुस्कान से भर गया, और तुरंत बाहर निकल गया। एक हाथ से अपनी मुट्ठी भींच ली, और आकाश के खिलाफ मुट्ठी से बाहर निकल गया। PFFT, एक आवाज के साथ, जियाओ यान, जो एम्बर रंग के आत्मा वस्त्र में स्नान किया गया था, बेहद पवित्र था। उसने मुक्का मारा, और दोनों का हमला तुरंत चकनाचूर हो गया। ये वास्तव में बुरी किस्मत है। इस पल दोनों ने चुपके से डांट लगाए, और आनन फानन में यहाँ से भाग गए। जियाओ यान के पंच में अभी अंतहीन हत्या का इरादा और एक भयानक शक्ति थी जिसे वे समझ नहीं सकते थे। अगर वे यहाँ रहते हैं, तो मुझे डर है कि वे पूरी तरह से गिर जाएंगे। वे हजारों वर्षों तक जादुई जानवरों की खेती करने के बाद केवल मानव रूप में बदलने में सक्षम थे। यह अफसोस की बात है, अन्यथा मेरी नई पवित्र लौ मूल कौशल, पवित्र लौ आत्मा के कपड़े, मेरे लिए सीमा की कोशिश करने के लिए पर्याप्त है। जियाओ यान ने दोनों को भागते हुए देखा, लेकिन गहराई से पीछा नहीं किया, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को आराम दिया, और सीधे शून्य के शीर्ष पर क्रॉस पैर बैठकर नई पवित्र लौ उत्पत्ति तकनीक की शक्ति महसूस की। और दूसरी बात, ये लकड़ी के कठपुतली दानव को सफलतापूर्वक चढ़ने से बचाने के लिए भी था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2079 Soaring Firewood Fit। यह जियाओ यान वास्तव में एक आउट एंड आउट सन की है,
जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कबीले के पूर्वजों ने भी जियाओ कबीले की प्रशंसा की, लेकिन वह जियाओ कबीले की तरह अभिमानी है। यह इतनी रहस्यमय तरीके से गायब क्यों हो गया? इसे भूल जाओ, लेकिन जियाओ यान के कदम ने निस्संदेह अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके लक्ष्य उस पर रखे जाएंगे। केवल जियो यान को मिटाकर वे पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होंगे। ये सिर्फ इतना है कि वह आसानी से सभी का सार्वजनिक दुश्मन बन सकता है। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ यान कितना अत्याचारी है, वो शायद लगभग 1000 लोगों के साथ प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय बेहद परेशानी भरा होगा। पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए गहराई पर जाएं, और फिर जियो यान के साथ जुड़ें। लिंग जिक्सी ने जियाओ यान द्वारा किए गए बड़े आंदोलन को भी देखा, और एक फटे हुए मुंह से कहा, लेकिन स्वाभाविक रूप से जियाओ यान के लिए कोई अतिरिक्त प्यार नहीं है। जियाओ यान की मदद करने के लिए, इसे जियाओ परिवार की वापसी के रूप में माना जा सकता है जिन्होंने तब उनकी मदद की थी। बूम, धन्यवाद, मानव। दो नेताओं, राक्षस जानवरों के हमले के बिना, शेष जानवर ईर्ष्यालु थे, लेकिन उन्हें जियाओ यान द्वारा संरक्षित किया गया था और जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं थी। प्रकाश की स्ट्रीमिंग गति आसमान छू गई, और एक कठोर दहाड़ उभरी, सीधे चांदी के बादल के शीर्ष पर कूद गई, और चांदी के बादल की गहराई तक आसमान ऊंची किरण से नीचे चली गई। हाथ ऊपर उठाओ। जियाओ यान ने शुद्ध प्रकाश गेंद की ओर अपना हाथ हिलाया, और चांदी के थंडरक्लाउड ने लकड़ी के कठपुतली दानव की उत्पत्ति को आसानी से अवशोषित करते हुए एक खाई को तोड़ दिया, और स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा का एक उतार चढ़ाव एक पल में बह गया। लकड़ी की कठपुतली दानव भी सफलतापूर्वक चढ़ गया, जिससे जमीन पर केवल एक पत्थर जैसा शरीर की उत्पत्ति हुई। लेकिन स्वर्गारोहण के बाद मुख्य शरीर राक्षस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए मुख्य शरीर और मूल स्रोत को अलग कर दिया जाता है और यहाँ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि शरीर को मूल स्रोत द्वारा खेती की जाती है। पहले अपने स्टेशन पर जाएं, अन्यथा यहाँ बहुत अधिक आंदोलन होगा, और यह आसानी से कुछ प्रतियोगियों को आकर्षित करेगा। लकड़ी की कठपुतली दानव के स्वर्गारोहण की सफलता की पुष्टि करने के बाद जियाओ यान ने धीरे से अपने द्वारा तैयार किए गए नक्शे और मूल को दूर कर दिया। नक्शे के निर्देशों का पालन करें और लकड़ी के कठपुतली दानव के निवास की ओर बढ़ें। ये स्वाभाविक रूप से इसकी उत्पत्ति को अवशोषित करने और दो विशेषताओं को पूरी तरह से शॉपिंग मोड नियंत्रित करने के लिए है। यह नई पवित्र लो उत्पत्ति तकनीक का पता लगाने के लिए भी है। लगभग 1 घंटे बाद एक सुंदर गुफा में जियाओ यान थोड़ा सा बैठ गया। गुफा में हर जगह उगने वाली कीमती औषधीय सामग्रियों को देखते हुए वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, खजाने के इस स्तर का आनंद वास्तव में अकेले लकड़ी की कठपुतली दानव द्वारा लिया गया था। यह मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी का एक अलौकिक प्राणी था। इसने लकड़ी की विशेषता को अपने स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया, स्वर्ग और पृथ्वी के अंतहीन सार को अवशोषित किया, और अंत में सफलतापूर्वक राक्षस की दुनिया में चढ़ गया। मुझे अभी भी अंतिम औषधीय सामग्री की कमी खल रही है। कुछ खोज के बाद जियाओ यान अपने सिर को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, भले ही यहाँ औषधीय सामग्री बेहद समृद्ध है, जियाओ यान ने उन सभी को इकट्ठा नहीं किया। इसे भूल जाओ, चलो पहले लकड़ी की कठपुतली दानव के स्रोत को अवशोषित करें, और फिर दोहरी विशेषताओं को स्थिर करने के बाद इसकी खोज करें। इसके बाद आइए नई पवित्र लो उत्पत्ति तकनीक पर एक नजर डालें। पवित्र लो कवच। जियाओ यान ने पूरी गुफा के अंदर और बाहर दर्जनों बाधा संरचनाओं की व्यवस्था की। इसलिए जियाओ यान गरजे, और बढ़ती शक्ति को बाहर निकाला गया। नई पवित्र लो उत्पत्ति तकनीक कई सेंट फ्लेम्स की शक्ति को जोड़ती है। जियाओ यान अभी भी अपनी खुद की सेंट लो की उत्पत्ति तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन के बाद नई पवित्र लो उत्पत्ति तकनीक निस्संदेह अधिक शक्तिशाली है। बूम, जैसे ही गरजती हुई आवाज गिरी, जियाओ यान ने केवल अपनी त्वचा पर गर्मी का विस्फोट महसूस किया, और फिर भव्य एम्बर कवच के टुकड़े जुड़े हुए दिखाई दिए, नाजुक लो पैटर्न से ढके हुए, और यहाँ तक कि जियाओ यान का पूरा शरीर पूरी तरह से संरक्षित और ढका हुआ है, और महान ताकत और गर्मी की भावना निस्संदेह एक वास्तविक खजाना है। क्या एक भयानक नई पवित्र लो की मूल तकनीक।
पवित्र लौ कवच की अतुलनीय गर्म और चरम ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाओ यान भी संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। इस बात के साथ उनकी शक्ति निस्संदेह एक नए स्तर पर बढ़ गई है, चाहे हमला करना हो या बचाव करना। इसके अलावा जियाओ यान के पास एक अंतर्ज्ञान है। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और पवित्र लौ कवच की वृद्धि के साथ उनकी ताकत अब कुछ साधारण 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स से कम नहीं है। फ्यूज्ड फाइटिंग स्पिरिट और अन्य साधनों को जोड़ने के साथ चलो शुरू करते हैं। अपनी त्वचा के शीर्ष पर मोटे कवच को महसूस करने के बाद जियाओ यान ने इसे दूर रखा। उनकी ताकत अब कुछ साधारण 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स से कम नहीं है। फ्यूज्ड फाइटिंग स्पिरिट और अन्य साधनों को जोड़ने के साथ चलो शुरू करते हैं। अपनी त्वचा के ऊपर मोटे कवच को महसूस करने के बाद जियाओ यान ने लकड़ी के कठपुतली दानव द्वारा छोड़े गए मूल को अपने हाथ में पकड़ते हुए इसे दूर रख दिया और बड़बड़ाते हुए उसकी आवाज गर्मी की भावना से भरी हुई थी। वास्तव में अग्नि विशेषता और लकड़ी की विशेषता के बीच एक सूक्ष्म संबंध है। यदि इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है तो जियो यान की शक्ति में गुणात्मक छलांग होगी। आखिरकार गु युआन जैसा एक मजबूत आदमी जो 2 विशेषताओं को नियंत्रित करता है, पहले से ही टोंग हुआन में प्रवेश कर चुका है। दायरा, विंगोम, हथेली झुकी और एक नर्म हरे रंग का प्रकाश समूह बाहर निकल गया। इसमें कोई बुद्धि नहीं थी, यह जियाओ यान के सामने चुपचाप पड़े हरे रंग के तरल पदार्थ की तरह था, लेकिन इसमें निहित अत्यंत अशांत ऊर्जा। लेकिन इसने जियाओ यान को काफी उग्र बना दिया और अचानक जियाओ यान के शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा के समुद्र में लकड़ी के प्रकार के दोहे जो हमेशा शांत थे, ऐसा लगता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के इस खजाने को महसूस कर लिया है। हिंसक रूप से कांपना और अत्यधिक लालच की एक लहर उभरी। तथाकथित विशेषता, एक सामान्य मानव के पास जीवनकाल में केवल एक विशेषता हो सकती है, क्योंकि विशेषता रक्त की तरह अंगों और हड्डियों में प्रवेश करती है। यदि आप जन्म में एक और विशेषता को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको जिस कीमत और दृढ़ता का भुगतान करने की आवश्यकता है, वो समझ से परे है। मुझे चुप करो। जैसे ही जियाओ यान बहुत खुश था, आग प्रकार का दोहे एक बेहद भयंकर आभा के साथ फूट पड़ा, इसे खाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार एक पहाड़ 2 बाघों की अनुमति नहीं देता है, और अग्नि प्रकार के दोहे ने स्पष्ट रूप से एक संकट महसूस किया। ओहे, तेज आवाज के साथ चमकदार आत्मा शक्ति सीधे बाहर निकल गई। अचानक आग विशेषता बाल्टी कोर को दबा दिया और नर्म हरे रंग के प्रकाश समूह को अचानक जियाओ यान के शरीर में अमृत के हल्के पे की तरह चूसा गया। PFFT, शरीर को निगलने के ठीक बाद ये जीवन शक्ति से भरा था, जियाओ यान के शरीर में चारों ओर दौड़ रहा था। जाहिर है, इस लकड़ी कठपुतली दानव की मूल शक्ति बहुत अधिक लकड़ी विशेषता उत्पत्ति से भरी हुई है, और लकड़ी की विशेषता जीवन शक्ति का प्रतिनिधि है। इसलिए ऐसी विसंगति है। मैंने जियाओ यान को क्रॉस पैर बैठे देखा। पूरे शरीर ने एक अजीब हरी रोशनी प्रकट की। पूरे शरीर की सांस प्रकृति के पुत्र की तरह थी। अंतहीन जीवन शक्ति बह गई, यहाँ तक कि गुफा में कुछ औषधीय सामग्री भी विकास दर जानबूझकर बहुत तेज नहीं हुई है। कच्चा, इस तरह की असामान्यता लंबे समय तक नहीं चली। जियाओ यान ने अपने शरीर में अंगों और हड्डियों में लकड़ी की विशेषता आभा भरने के बाद उन्होंने सीधे स्रोत की सभी शक्ति को डॉक्यूई, समुद्री लकड़ी विशेषता बाल्टी कोर में भेज दिया। लगभग खाली 2 क्यूई समुद्र में क्रिस्टल के बिखरने की आवाज आती रही। बेशक, जियो यान की भयानक चीख थी। लकड़ी की विशेषता को फिर से जगाने और नियंत्रित करने का दर्द उसकी आत्मा को बांधने और उसे बेहद तेज चांदी की सुइयों से मारने से कम नहीं था। उसके दिमाग में दिल दहला देने वाले दर्द ने उसकी खोपड़ी को चिकना कर दिया। हालांकि चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जियाओ यान धीरे धीरे अपने दांत भींच रहा था। उस समय उनके शरीर में लकड़ी के प्रकार का लड़ाकू कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जियाओ यान के खून में अंतहीन जीवन शक्ति थी, सीधे और एक दूसरे पर खड़े अग्नि प्रकार के खाते में लड़ने की भावना, टकराव के समुद्र में 2 समान विरोधियों की तरह है।